भगवान के विषय में स्वयं कृष्ण के श्रीमुख से ही सुन रहा है। इस प्रकार अर्जुन ने विनीत भाव से सुनकर परमेश्वर को समझने की विधि का मापदंड स्थापित किया है। माता यही जी कहाँ से आप पढ़ रहे हैं? 32 माता जी पेज नंबर। चैप्टर 3, चैप्टर 3 स्टार्ट। 3, हाँ जी, चैप्टर 3 का बस भौतिक ग्रहों ऑलमोस्ट से लास्ट पेज स्टार्ट ही है। है ये। कोई यह भी कर सकता है वहां से पैरा 1 फ्रॉम पेज 31। उषा माता जी यू कैन स्टार्ट। हेतु आप तब तक देखिए, है ना। उषा माता जी आप कंटिन्यू करिए। ओके, हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी और सारे वैष्णव को मेरा सादर प्रणाम। वो यह कह सकता है कि यद्यपि श्री कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु अन्य सब की रुचि तो चंद्रमा तक जाने की है। क्या चंद्रमा पर जाना भी पूर्णता नहीं है? अन्य ग्रहों की यात्रा करने की मनोवृत्ति जीवों में सदैव ही रही है। जीव का एक नाम सर्वगत है, जिसका अर्थ है वह जो हर जगह यात्रा करना चाहता है। यात्रा करना जीवों के स्वभाव का एक भाग है। चंद्रमा पर जाने की इच्छा कोई नवीन इच्छा नहीं है। योगी भी उच्च ग्रहों में जाने की इच्छुक है, परंतु श्रीमद् भागवत गीता पता नहीं चल रहा है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। माता जी ये चैप्टर 4 है ना? एक चैप्टर माता जी चैप्टर 3 है। चैप्टर चैप्टर 3 को स्टार्ट करना है ना हमें, ज्ञानी और नहीं नहीं योगी साधारण नहीं, रूप से। हाँ, चैप्टर 3 है भौतिक ग्रहों से मुक्ति। दिस इज द हाँ, बुक ये जन्म और ब्रह्मांड से परे मृत्यु आता से है। परे, हाँ, राइट। यस। वही तो। हाँ, तो वही तो है, स्टार्ट इसका यहीं से है ना, ज्ञानी और योगी साधारण रूप से निर्विशेषवादी होते हैं। माता जी चैप्टर 4 चैप्टर पढ़ रहे 3, लिसन, चैप्टर 3 हम काफी कर चुके हैं। बिल्कुल एंड ऑफ द पार्ट है चैप्टर 3 का, ओके। जिसमें आ ब्रह्मा भुवना लोका वाला श्लोक है, उसके ऊपर का पैराग्राफ वी आर रीडिंग, राइट। यस यस। कैन आई स्टार्ट? हाँ जी। परंतु श्रीमद् भगवद गीता 8.16 में 16 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इससे कोई लाभ नहीं होगा। आप ब्रह्मा भुवना लोका पुरा आवृत्तिनो अर्जुना माम उपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस ब्रह्मांड में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का पुनरावर्तन होता रहता है। किंतु पुत्र जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। इस ब्रह्मांड का विभाजन उच्च, मध्यम और निम्न ग्रह मंडलों में किया जाता है। पृथ्वी को मध्यम ग्रह मंडल का सदस्य माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई सबसे ऊंचे ग्रह कहे जाने वाले ब्रह्मलोक में भी पहुंच जाए, तो वहां भी उसे जन्म और मृत्यु का चक्र मिलेगा। ब्रह्मांड के अन्य लोक जीवों से भरे हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम ही यहाँ हैं और अन्य सभी ग्रह खाली है। अपने अनुभव से हम देख सकते हैं कि इस पृथ्वी में कोई स्थान जीवों से खाली नहीं है। यदि हम भूमि को गहरा खोदे तो हम कीड़े पाएंगे। यदि हम पानी में गहराई में जाएं तो जलचर पाएंगे, और यदि हम आकाश में जाएं तो हमें बहुत सारे पक्षी मिलेंगे। तो यहाँ निष्कर्ष निकलता है, कैसे संभव है कि अन्य ग्रहों में जीव नहीं है। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम उन ग्रहों में पहुंच भी जाएं जहाँ महान देवता वास करते हैं, वहां भी हम मृत्यु के अधीन होंगे। पुनः भगवान श्री कृष्ण दोहराते हैं कि जो उनके लोक में पहुंच जाता है, उसे फिर से जन्म लेना नहीं पड़ता। हमें आनंद और ज्ञान से पूर्ण अपने सनातन जीवन को पाने के लिए अत्यंत गंभीर होना चाहिए।
हम भूल गए हैं कि यही वास्तव में हमारे जीवन का उद्देश्य है और यही हमारा वास्तविक स्वार्थ है। हम क्यों भूल गए हैं? हम केवल भौतिक चमक, ऊंचे भवनों, बड़े कारखानों, राजनैतिक क्रीड़ाओं के द्वारा बंदी बनाए गए हैं। यद्यपि हम समझते हैं कि हम किसी कितनी ही बड़ी इमारतें क्यों ना बना लें, हम वहां आनंद समय तक नहीं रह पाएंगे। हमें अपनी शक्ति को बड़े बड़े कारखाने या शहर बनाने में नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमें भौतिक प्रकृति के बंधन में और देंगे। हमें तो अपनी शक्ति का उपयोग कृष्ण भावनामृत को विकसित करके दिव्य शरीर प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, जिससे हम कृष्ण लोक में प्रवेश पा सके। कृष्ण भावनामृत मात्र एक धार्मिक सूत्र या आध्यात्मिक मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह जीव का अत्यंत आवश्यक अंग है। हरे कृष्णा, हरि बोल। Hare Krishna, everyone. So we have completed third chapter. So थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। कोई भी भक्त देख के बता सकते हैं फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था? हम यह शरीर नहीं है। ठीक नहीं है। ठीक है, तो यही उसकी फर्स्ट टीचिंग थी कि हमें स्पिरिचुअल लाइफ को क्यों अपनाना है, क्योंकि हम ये शरीर है नहीं, इस शरीर के कारण हमें दुख मिल रहा है। तो कोई किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि ठीक है, मेरे को इस शरीर से दुख मिल रहा है, मैं एक अगले जीवन में दूसरा शरीर लूंगा जहां मैं स्वर्ग में वास करूंगा। मतलब हम सब आनंद को ढूंढ रहे हैं, तो ये प्रश्न भी वैलिड है। तो एक बार स्वर्ग को भी डिस्कस कर लेते हैं। स्वर्ग क्या है, क्यों है, और वहां पे कैसा एनवायरनमेंट है। तो स्वर्ग में एक तो प्रभुपाद जी ने बताया कि स्वर्ग जाने में एक बहुत बड़ा एक छुपा हुआ है कि एक नेगेटिव पॉइंट है। क्यों क्यों नहीं जाना स्वर्ग जाने में? क्या नेगेटिव पॉइंट है? क्षण पुण्य मर्त्य लोके विशन्ति। यस, इससे मैं वापस आऊंगी। यस, ये माता जी ने भगवत गीता से कोट करा कि हम वापस से मृत्यु लोक में आएंगे। तो किसी के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि हम स्वर्ग से डायरेक्ट भगवान के धाम क्यों नहीं जा सकते? रास्ते में है स्वर्ग, वहां एंजॉय करते हुए आगे चले जाएंगे, स्टॉप रुकते हुए। तो जी, क्योंकि स्वर्ग है ना, वो हमारे जैसे कैश होता है ना, उस तरह से है। कैश जितना होगा उतना ही आप एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद कैश खत्म तो आपको वापस कमाने के लिए जाना पड़ेगा, तो मेटेरियल वर्ल्ड में दोबारा आना पड़ेगा। उसके बाद भगवत धाम का उससे कोई रिलेशन नहीं है स्वर्ग का। तो प्रभु जी, वहां पे एटीएम नहीं है क्या? वहां से और कैश निकाल लेंगे? मतलब वहां पे भक्ति का एटीएम नहीं है क्या वहां पे स्वर्ग में? नहीं प्रभु जी, मनुष्य ही कर्म कर सकता है, स्वर्ग में कोई कर्म नहीं हो सकते यस। भगवती जगत में। तो स्वर्ग स्वर्ग में नो डाउट इंजॉयमेंट है, और वो हजारों हजारों सालों के लिए है। बट वहां पे जाने के बाद एक चीज पक्का होती है, जैसे ही हमारे पुण्य खत्म होते हैं ना, क्षीणे पुण्य, जैसी माता जी ने जो लाइन कोट करी थी, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, जैसे हमारे पुण्य खर्च होंगे हमें वापिस आना पड़ेगा। और वहां पे इंजॉयमेंट इतना है कि कोई भक्ति करता ही नहीं है। ठीक है? सब भगवान को अगर कोई बुलाता भी, अगर कोई भगवान को, तो तब बुलाता है जब बहुत प्रॉब्लम में आ जाए। इंद्र हमेशा, आपने देखा होगा, भगवान को कब याद करते हैं? जब राक्षस ने लड़ाई कर ली, इन स्वर्ग को छीन लिया उनसे, इंद्र हमेशा तभी याद करेंगे, या फिर इंद्र को कोई प्रॉब्लम हो रही है, वरना कभी याद नहीं करते भगवान को। और इस श्लोक में भी हम देखेंगे कि यहाँ पृथ्वी पर जो जिसके पास जितने ज्यादा ऐश्वर्य होते हैं, जितने ज्यादा भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम भगवान बोलते हैं, वो उतना कम भगवान को याद कर पाता है। इसलिए कुंती माता कहती हैं कि हे कृष्ण, आप मुझे पीड़ा दो, क्योंकि जब पीड़ा होगी तो आप आओगे मेरी हेल्प करने, और हमें क्या चाहिए? जब कृष्ण होंगे तो कोई भी पीड़ा होगी कृष्ण निकाल लेंगे उसमें से। तो वो रोते रोते बोलती हैं कृष्ण को कि आप मत जाइए। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर का नाम क्या है हमारा? मृत्यु मृत्यु के के समय समय उन्नति। मृत्यु के समय उन्नति। तो हमें ये पता लग गया कि हम ये शरीर नहीं है फर्स्ट चैप्टर में,
तो सेकंड चैप्टर में मृत्यु के समय उन्नति कैसे हो सकती है, वो कर्मों के हिसाब से भी होती है, और लेकिन एक और होता है कि हम उस समय क्या सोच रहे हैं, और हम वो ही चीज सोच पाएंगे जो हमने पूरे जन्म में हमने जो कर्म किए हैं। तो इसलिए एक और चीज, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी कोई भगवान के बारे में सोचता भी है ना, भगवान के बारे में कोशिश करता है, या फिर जब भी कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने का उसे ऑप्शन मिलता है, तो रास्ते में वो सारे के सारे स्वर्ग को देखते हुए जाता है कि यहाँ पे ये इंजॉयमेंट हो रही है, यहाँ पे ये इंजॉयमेंट हो रही है। अगर उसके मन में इतना सा भी भाव आ गया ना कि मुझे भी इंजॉय करना है, तो वो आगे नहीं जा पाएगा, वो उसी स्वर्ग में रुक जाएगा उस। तो सेकंड चैप्टर यही है कि हमें मृत्यु के समय उन्नति करनी है, हमें भगवान के बारे में सोचना है ताकि हम उन्नति कर पाए, और जब तक ये जीवन है तो हम उसमें भगवान भगवान को याद करते हुए, भगवान के बारे में पढ़ते हुए, उनके लेक्चर सुनते हुए हम भगवान अम, हमारे जो सुखदेव गोस्वामी है, परीक्षित महाराज जी ने पूछा था कि इस जीवन में जब सबकी मृत्यु लिखी हुई है, तो एक मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है। ऐसे परीक्षित महाराज ने पूछा था, जिनको श्राप लगा था कि 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, वो पूछ रहे हैं कि नहीं, मेरे लिए मत बताओ, आप बाकी सबके लिए बताओ, क्योंकि हमारी भी मृत्यु 7 दिनों में से किसी एक दिन में ही होने वाली है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे, तो इनमें में से एक ही दिन होने वाली है। तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या आंसर दिया था, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य, हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए, एंड कीर्तितव्यश्च, भगवान की हमें कीर्ति तो होता है कि उनको ग्लोरीफाई करना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए, कीर्तन इज ऑल्सो ग्लोरिफिकेशन। तो ये एक मनुष्य जीवन का उद्देश्य होता है। ठीक है, सेकंड चैप्टर हमें समझ में आया। उसके थर्ड चैप्टर का मतलब, थर्ड चैप्टर का कोई टाइटल बताएंगे कोई भी, थर्ड चैप्टर? भौतिक ग्रह से मुक्ति। भौतिक ग्रहों से मुक्ति। तो हमने ये डिस्कस करा कि भौतिक ग्रहों से मुक्ति किस लिए चाहिए, क्योंकि अगर हमें कोई भी स्वर्ग में कहीं भी पोजीशन मिल जाए तो फिर से हम हमारा नीचे फॉल डाउन हो जाएगा। एंड इसके अलावा लास्ट में तो प्रभुपाद बस यही बोलते हैं, जो मैंने डिस्कस करा, एक सर्वगत बोलते हैं प्रभुपाद, हाँ, कि हमें ट्रैवलिंग में बहुत मजा आता है। आपने देखा होगा कहीं हम फैमिली के साथ कहीं घूमने जाएं तो बहुत मजा आता है। तो ये क्वालिटी हमें कहाँ से आ रही है, एक जीव की ये वाली क्वालिटी कैसे आ रही है, ये कोई भी भक्त बताना चाहेंगे? अच्छा, ऐसे सोचते हैं कि कोई भी क्वालिटी कहाँ से आती है, कौन है सबका सोर्स? भगवान। भगवान। भगवान कृष्ण। भगवान से आ रही है। अब भगवान तो कंप्लीट है, तो भगवान हर जगह विद्यमान है, लेकिन हमने देखा था कि हम एक अणु मात्र है, तो हमारे अंदर हर जगह विद्यमान तो नहीं हो सकते हम, लेकिन वही क्वालिटी अणु मात्र में आएगी तो हमें कैसा लगेगा कि हम भी भगवान की तरह हर जगह एक साथ तो नहीं हो सकते, चलो एक एक करके ट्रैवलिंग करेंगे, अलग अलग जगह जाएंगे। तो ये सब क्वालिटीज भगवान से ही आ रही हैं। और उसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हमें बहुत ही गंभीर होना चाहिए इस, क्योंकि हमें मनुष्य जीवन मिला है, तो हमें कोई मुश्किल नहीं है। एक जगह तो ये भी हुआ था कि परीक्षित महाराज ने पूछ लिया था कि करना क्या है, इतनी मतलब भगवान का नाम करें, कीर्तन करें, करना क्या है? तो भगवान ने शॉर्टकट में एक वर्ड में आंसर दिया था, सुखदेव गोस्वामी ने, आपको बस भगवान का नाम लेना है, क्योंकि ये कलयुग आ रहा है, बस नाम से ही आपका सब कुछ हो जाएगा, जितने भी बाकी पार्ट है सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यही एक किसी चीज का उद्देश्य है। अब अगर हम कोई चीज लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, हमने टीवी लिया, लैपटॉप लिया, तो उसका कोई उद्देश्य होता है। वॉशिंग मशीन ली, अगर वो कपड़े नहीं धो सकती तो उसका कुछ यूज नहीं है। अगर हमने कार ली और अगर वो हमें बिठा के कहीं लेके नहीं जा सकती तो उसका कोई यूज नहीं है। तो अगर हमें मनुष्य का ये शरीर मिला है, अगर हम इसको अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे तो इसका कोई यूज नहीं है, मतलब ये वेस्ट है। तो हम, और हमें इतनी रेयर मिली है ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, इतनी रेयर, 84 लाख स्पीसीज में से पार होते हुए, और यही एक जंक्शन है कि जहां से बाहर निकला जा सकता है, क्योंकि उसके बाद वापस से यू टर्न है, फिर से पूरा घूम के आएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं यही उद्देश्य है, और इसलिए हमें सीरियस होना चाहिए। सो थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो डिवोटीज, लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ चैप्टर।
हेतवी माता जी, नाउ यू कैन रीड चैप्टर 4 स्टार्टिंग। हरे और भी बाकी जिन भक्तों ने नहीं पढ़ा है, बिकॉज वी आर एट द एंड ऑफ द अल्फाबेट्स, तो वो अपना कैमरा ऑन करके हैंड रेज कर सकते हैं जिनको अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। हेतवी माता जी कंटिन्यू। चैप्टर 4 ब्रह्मांड के परे आकाश वैकुंठ लोक। यदि इस ब्रह्मांड के उच्च ग्रहों में भी जन्म और मृत्यु होते हैं तो महान योगी उन्नति करके वहां तक पहुंचने की चेष्टा क्यों करते हैं? यद्यपि योगियों के पास अनेक सिद्धियां होती है, फिर भी उनमें भौतिक जीवन की सुविधाओं का आनंद लेने की मनोवृत्ति होती है। उच्च ग्रहों में अविश्वसनीय रूप की लंबी अवधि का जीवन संभव है। इन ग्रहों के समय की गणना भगवान कृष्ण ने बतलाई है। सहस्रयुग पर्यंत महर्य ब्राह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्रांता ते होरात्र विदो जनाः। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और ब्रह्मा की रात्रि भी इतनी ही बड़ी होती है। भगवत गीता 8.17। एक युग 43 लाख वर्ष का होता है। इस संख्या को 1000 से गुना करके ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के 12 घंटे होते हैं। इसी प्रकार के अगले 12 घंटों की अवधि ब्रह्मा की रात्रि होती है। ऐसे 3 दिनों का एक महीना होता है और 12 महीनों का एक वर्ष होता है और ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। वास्तव में ऐसे ग्रहों में जीवन बहुत लंबा होता है, परंतु अरबों वर्षों के उपरांत भी ब्रह्मलोक के जीवों को मृत्यु का सामना तो करना ही पड़ता है। जब तक हम आध्यात्मिक लोकों में नहीं चले जाते हैं, तब तक मृत्यु से कोई बचाव नहीं है। अव्यक्ताद् व्यक्त्यः सर्वा प्रभवन्यहरः वने रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञते। ब्रह्मा के एक दिन का जब शुभारंभ होता है, सारे जीवों का यह समूह व्यक्त अवस्था में आता है और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः लुप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा के दिन के अंत में सभी निम्न लोग पानी में डूब जाते हैं और उन पर रहने वाले सभी जीवों का विनाश हो जाता है। इस प्रलय के बाद और ब्रह्मा की रात्रि समाप्त होने पर प्रातःकाल जब ब्रह्मा जगते हैं, तब फिर से सृष्टि होती है और ये सभी जीव प्रकट हो जाता है। इस प्रकार सृष्टि और प्रलय के अधीन होना इस भौतिक संसार की सहज वृत्ति है। भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। हे पार्थ, बारंबार ब्रह्मा का दिन आता है और तब सारे जीव क्रियाशील होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहाय होकर विलीन हो जाते हैं। यद्यपि जीव सर्वनाश नहीं चाहते, फिर भी प्रलय आएगा और सभी लोगों को जलक्रांत कर लेगा और उन लोगों के सभी जीव ब्रह्मा की रात्रि पर पानी में डूबे रहते हैं, परंतु जैसे ही दिन आता है पानी धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। परस्तस्मातु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातना यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे एक अन्य प्रवृत्ति है जो शाश्वत एवं दिव्य है। वह पराश्रेष्ठ प्रकृति है और सभी कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार में सब कुछ नष्ट हो जाता है, तभी वह अंश उसी प्रकार बना रहता है। इस भौतिक ब्रह्मांड माता जी यहाँ पे स्टॉप करते हैं। प्रभु जी अगर कंटिन्यू करना है तो कोई और डिवोटी पढ़ सकते हैं या पॉज है? यस माता जी, वी रिक्वेस्ट माता जी, आपने भी नहीं पढ़ा है अभी तक। आई थिंक एक पार्टिसिपेंट रहते हैं अल्फाबेट्स में, जो विजय प्रभु जी, विजय ठाकुर प्रभु जी, फरीदाबाद। प्रभु जी आप रीड कर लीजिए, देन आई रीड। जी। हरे कृष्ण माता जी, एक थोड़ा सा हरे कृष्ण, इसमें थोड़ा सा डाउट है ये, तो यदि आपकी आज्ञा है तो डाउट क्लियर प्रभु जी करेंगे हम क्या? डाउट्स एंड में लेंगे, एंड में 10 मिनट, जी, है ना? जी हाँ मैं जी, थोड़ा मार्क कर लेता हूँ। हाँ जी, आप नोट करके और डिवोटीज कैन रेज दी हैंड जिनका अभी तक एक बार भी टर्न नहीं आया है। जी, थैंक यू। इस भौतिक ब्रह्मांड की सीमाओं की
हम गणना नहीं कर सकते, परंतु हमारे पास वैदिक ज्ञान है जिससे मालूम होता है कि संपूर्ण सृष्टि में करोड़ों ब्रह्मांड है, और इन भौतिक ब्रह्मांडों के परे एक दूसरा आकाश है जो आध्यात्मिक है। वहां के सभी ग्रह सनातन है, और उन पर सभी ग्रहों, सभी जीवों का जीवन सनातन है। इस श्लोक में भावय शब्द का अर्थ प्रकृति है, और यहाँ एक दूसरी प्रकृति प्रकृति की ओर संकेत किया गया है। इस संसार में भी हमें दो प्रकृतियों का अनुभव होता है। जीव आत्मा है, और जब तक वह आत्मा इस भौतिक पदार्थ के अंदर है, पदार्थ गतिशील रहता है। और जैसे ही यह जीव अर्थात आध्यात्मिक चिंगारी शरीर छोड़ देती है, शरीर गतिहीन अर्थात निर्जीव हो जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति को कृष्ण की अंतरंगा प्रकृति कहते हैं, और भौतिक प्रकृति को बहिरंगा प्रकृति कहते हैं। इस भौतिक प्रकृति के परे अंतरंगा प्रकृति है, और सर्वथा आध्यात्मिक है। इसको प्रायोगिकता प्रायोगिकात्मक ज्ञान से समझना संभव नहीं है। हम दूरदर्शी यंत्रों से करोड़ों तारे देख सकते हैं, परंतु उनके समीप नहीं पहुंच सकते। हमें अपनी अक्षमताओं को समझना होगा। यदि हम इस भौतिक विश्व को भी अपने प्रयोगात्मक ज्ञान से नहीं समझ सकते हैं, तो भगवान और उनके साम्राज्य को समझने की क्या संभावना है। इसे प्रयोगात्मक रूप से समझना असंभव है। हमें भगवत गीता को सुनकर ही समझना होगा। हमें प्रयोगात्मक विधि से नहीं समझ सकते हैं कि हमारे पिता कौन है। हमें अपनी माँ के कथन को सुनना होगा और उस पर विश्वास करना होगा। यदि हम अपनी माँ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो जानने की अन्य कोई विधि नहीं है। इसी प्रकार यदि हम कृष्ण भावनामृत की विधि मात्र में लगे रहें, तो कृष्ण और उनके साम्राज्य की सभी जानकारी प्रकट हो जाएंगी। हरे कृष्णा। प्रभु जी कब तक या कंटिन्यू। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो प्रभुपाद जी पहले हमें बता रहे हैं कि आनंद लेने की मनोवृत्ति के कारण एक पॉइंट आया था कि योगीज हैं, योगीज तो कहीं भी जा सकते हैं, फिर वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्यों नहीं जाते। कि एक एग्जाम्पल, हमारा एक एग्जाम्पल आता है जब दो भक्तों की आपस में कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो आपने ये स्टोरी सुनी होगी। उनका उन भक्त का नाम क्या था? अम्बरीश महाराज। यस, अम्बरीश महाराज और मुनि, सात अवधि महाराज, दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि। तो वो उनके उनके पीछे सुदर्शन चक्र लग जाता है, क्योंकि भक्त से लड़ाई होती है तो सुदर्शन चक्र आते हैं उनको बचाने के लिए। तो दुर्वासा मुनि कहाँ तक चले जाते हैं? विष्णु तक चले जाते हैं कि मेरे को बचाओ। तो मतलब उनके पास सिद्धि है कि स्पिरिचुअल लोक में वो जा सके, लेकिन वो फिर भी अर्थ पे थे, क्योंकि इंजॉयमेंट करने की प्रवृत्ति सब में रहती है, और इंजॉयमेंट साथ में आती है तो ऑफेंसेस भी होते हैं, क्योंकि जैसी हमारी इंजॉयमेंट खत्म होगी हम ऑफेंसेस जरूर करेंगे। तो ये प्रभुपाद जी का मेन पॉइंट है, और हम इसी कारण ही आए हैं इस जगत में कि हम खुद इंजॉय करना चाहते हैं। एंड उसके बाद प्रभुपाद जी ने ब्रह्मा जी के दिन के बारे में हमें एक्सप्लेन करा। तो इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे हमारी हमारी आयु कितनी होती है? 100 वर्ष। लेकिन एक कीट, ऐसे भी कीट होते हैं जो जिनकी आयु सिर्फ एक दिन होती है, सिर्फ एक दिन। तो वो क्या सोचेगा, यार ये मनुष्य का तो आयु कितनी बड़ी है, मैं मनुष्य बन जाऊंगा अगली अगली लाइफ में ना, मेरे तो मजे हो जाएंगे। एक दिन से वो कहाँ उसकी 100 वर्ष आयु हो जाएगी। तो वैसे ही हम भी सोच सकते हैं कि हमारी आयु कितनी कम है, हम अगले जीवन में किसी स्वर्ग में अगर कोई देवता बन जाए तो हजारों सालों तक जिएंगे। तो इस लेकिन वो भी यही इसी तरह से सोचना है जैसे वो कीट सोच रहा था। तो इसमें प्रभुपाद जी ने बताया है कि एक युग की आयु होती है 40 43 लैक्स। 4 युगों की आयु होती है 43 लैक्स 20,000 ईयर्स। तो इसके जब 1000 टाइम्स हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं।
तो हम सोच सकते हैं कि ब्रह्मा जी का जो कितनी बड़ी आयु है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सब एक ही है कि कभी भी फॉल डाउन हो सकता है एंड वी विल बी बैक टू स्क्वायर वन। वापस दोबारा से मेहनत करो। इट्स लाइक कि हमने इतनी पढ़ाई करी, हमने पीएचडी तक कर ली, और एकदम से हमें पता लगेगा जाओ दोबारा नर्सरी में एबीसीडी पढ़ने। तो ये कभी भी हो सकता है। और उसके बाद प्रपात जी ये बता रहे हैं कि हम इस भौतिक जितना भी बड़ा यूनिवर्स है, हम इसको भी नहीं जान सकते। साइंटिस्ट मानते हैं कि दूर के ग्रहों तक जाने के लिए 40,000 साल लगेंगे। ये तो सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड की बात है। शास्त्रों में आता है कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो इस मटेरियल वर्ल्ड का 3 गुना है। ये- तो अगर हम इसको नहीं जान सकते तो इससे 3 गुने वाले पार्ट को तो भूल ही जाइए। और प्रपात जी हमें बता रहे हैं कि हमें किसी चीज को कैसे समझना चाहिए। तो किसी चीज का ज्ञान लेने के ना 3 तरीके होते हैं। एक होता है अनुमान प्रमाण। हम अनुमान लगा रहे हैं कि वो चीज ऐसी होगी, वो चीज ऐसी होगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, हम गलती कर सकते हैं क्योंकि हम गेस वर्क कर रहे हैं। सेकंड वे होता है किसी भी चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष मतलब जो हमें दिख रहा है हम मान लेंगे चीजें वैसी हैं। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम है कि हमारी सेंसेस परफेक्ट नहीं है, हम गलत तरीके से भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम अभी जूम पे बात कर रहे हैं, मोबाइल से कनेक्टेड है। मोबाइल कैसे कनेक्टेड है? वेव से कनेक्टेड है, रेडियो वेव से। लेकिन हमें रेडियो वेव्स दिख नहीं रही। तो अगर हम अपने इंद्रियों पे सोचेंगे कि इंद्रियां हमारी सही हैं, उसके हिसाब से तो मोबाइल किसी चीज से कनेक्ट ही नहीं है, फिर भी वो उसमें इंटरनेट चल रहा है। तो हमारी इंद्रियां सही इंफॉर्मेशन हमें नहीं देती। और तीसरा तरीका होता है किसी भी चीज का पता लगाने के लिए शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण वो ही दे सकता है जिसे किसी विषय के बारे में गहराई से नॉलेज हो या फिर जिसने उसका मैन्युफैक्चर करा हो। तो शब्द प्रमाण भगवान ही देते हैं क्योंकि भगवान ने ही मैन्युफैक्चर करा है इस जगत का ना। पूर्णस्य पूर्णमादाय, भगवान ने ही मैन्युफैक्चर करा है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें प्रयोगात्मक तरीके से नहीं जानना, हमें शब्द प्रमाण तरीके से जानना है। इसलिए हमें प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ रहे हैं। और फिर प्रभुपाद जी जो होते हैं, प्रभुपाद जी हमें ज्ञान दे रहे हैं कि भगवत गीता में लिखा है कि इस वर्ल्ड के अलावा एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है। तो हम वही, इस अध्याय का नाम भी है ब्रह्मांड के परे आकाश वैकुंठ लोक। हम उसी के बारे में और जानने के लिए ये पढ़ रहे हैं। यस माता जी। दीपिका माता जी, यू कैन रीड। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। परस्तु भाव का अर्थ है श्रेष्ठ प्रकृति और व्यक्त का अर्थ है जिसे हम प्रकट रूप में देखते हैं। हम देख सकते हैं कि यह भौतिक ब्रह्मांड पृथ्वी, सूर्य, तारों और अन्य लोकों के माध्यम से व्यक्त होता है। और इस ब्रह्मांड के परे एक दूसरी प्रकृति है जो सनातन है, अव्यक्ता सनातनः। इस भौतिक प्रकृति का प्रारंभ भी है और अंत भी है, परंतु वह आध्यात्मिक प्रकृति सनातन है, ना तो उसका प्रारंभ है और ना ही उसका अंत। यह कैसे संभव है? जब बादल आकाश में आता है तो ऐसा लगता है कि उसने आकाश का एक बड़ा भाग ढक लिया है, परंतु वास्तव में यह बादल बहुत छोटा सा बिंदु होता है और उसने संपूर्ण आकाश को के केवल एक नगण्य अंश को ढका होता है। क्योंकि हम इतने छोटे हैं, इसलिए बादल द्वारा कुछ 100 मील तक के भाग को ढक लिए जाने पर हमें प्रतीत होता है कि संपूर्ण आकाश ढक गया है। इसी प्रकार यह सारा भौतिक ब्रह्मांड अनंत आध्यात्मिक आकाश में एक छोटे से महत्वहीन बादल के टुकड़े जैसा है। यह भौतिक विश्व महतत्व पदार्थ के अंदर बांधा है। जैसे बादलों का प्रारंभ और अंत होता है, उसी प्रकार इस भौतिक प्रकृति का भी प्रारंभ और अंत होता है। जब बादल छंट जाते हैं और आकाश साफ होता है, तब हम हर चीज को साफ साफ देख सकते हैं। इसी प्रकार शरीर आत्मा पर से गुजरते हुए बादल की तरह है। वह कुछ समय तक वहां ठहरता है, कुछ गौण उत्पादन करता है, घटता है और अंत में लुप्त हो जाता है। किसी भी भौतिक क्रिया जिसे हम देखते हैं, उसमें भौतिक प्रकृति के यह 6 परिवर्तन होते हैं। वह उत्पन्न होती है, बढ़ती है,
कुछ समय तक वहां रहती है, कुछ गौण चीजें उत्पन्न होती है, करती है, क्षीण होती है और अंत में लुप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि बादल जैसी परिवर्तनशील इस प्रकृति के परे एक आध्यात्मिक प्रकृति है जो सनातन है। इसके अतिरिक्त जब यह भौतिक प्रकृति लुप्त हो जाएगी, तब भी वह अव्यक्ता सनातन विद्यमान रहेगी। माता जी यहाँ पे पॉज करेंगे। ज्योति माता जी, यू कैन रीड फर्दर। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। वैदिक साहित्य में इस भौतिक आकाश और आध्यात्मिक आकाश के विषय में बहुत सारी जानकारी है। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध में आध्यात्मिक आकाश और उसके निवासियों का वर्णन है, जिसमें तो यह जानकारी भी दी गई है कि आध्यात्मिक व्योम में दिव्य विमान होते हैं और मुक्त जीव इस दिव्य विमानों में बिजली की तरह यात्रा करते हैं। जो भी चीज हम यहाँ देखते हैं वह वास्तविक रूप में वहां भी पाई जा सकती है। इस भौतिक आकाश में हर चीज आध्यात्मिक आकाश के में पाई जाने वाली चीज की विकृत परछाई या नकल है। जैसे सिनेमा में हम केवल वास्तविक चीज की परछाई या छवि देखते हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि यह भौतिक जगत द्रव्यों का संयोग मात्र है, जो वास्तविकता के आधार पर उसी तरह बनाया गया है जिस प्रकार दुकान की खिड़की में लकड़ी की मूर्ति वास्तविक लकड़ी की तरह ही बनाई जाती है। हर समझदार व्यक्ति जानता है कि मूर्ति एक नकल मात्र है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि चूंकि आध्यात्मिक जगत सत्य है, इसलिए यह भौतिक संसार जो उसकी नकल है वास्तविक लगता है। हमें वास्तविकता का अर्थ जानना होगा। वास्तविकता का अर्थ है वह अस्तित्व जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। वास्तविकता का अर्थ है शाश्वतः। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्तव नयोस्त तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अस्त का तो कोई स्थायित्व नहीं है और सत्य का अंत नहीं है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। श्रीमद् भगवद गीता दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 16। वास्तविक आनंद। हरे कृष्ण माता जी। दीपक प्रभु जी, आपने रीड नहीं किया? रीडिंग के लिए हैंड रेज करा है आपने। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। वास्तविक आनंद भगवान श्री कृष्ण है। यह भौतिक आनंद जो अस्थायी है, वास्तविकता नहीं है। जो व्यक्ति चीजों को यथारूप देख सकते हैं, वे परछाई के आनंद में भाग नहीं लेते हैं। मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य आध्यात्मिक आकाश में प्राप्त करता है, परंतु जैसा कि श्रीमद् भागवतम बताता है, अधिकांश लोग इस विषय में नहीं जानते हैं। मनुष्य जीवन सत्य को समझने के निमित्त है और उसमें स्थानांतरित होने के लिए है। सभी वैदिक साहित्य हमें यह शिक्षा देते हैं कि इस अंधकार में मत रहो। इस भौतिक संसार का स्वभाव अंधकारमय है, परंतु आध्यात्मिक लोग सदैव प्रकाशमान हैं, यद्यपि यह बिजली या अग्नि से प्रकाशित नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय 15.6 में श्री कृष्ण भगवान इसका संकेत करते हैं। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। आध्यात्मिक लोग को अव्यक्त कहा जाता है, क्योंकि भौतिक इंद्रियों में से किसी प्रतीति नहीं की जा सकती है, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता। वही मेरा परम धाम है। श्रीमद् भगवद गीता 8.21। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवद गीता के श्लोकों को गाना भी जरूरी होता है, तो आपने स्किप करा, मैं पढ़ लेती हूँ इसको। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। अव्यक्तो अक्षर इति
तम आहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। प्रभु जी, shall we stop here? माता जी। तो भगवान की एनर्जीज के बारे में जो प्रभुपाद जी ने बताया कि भगवान की 3 एनर्जीज होती हैं। एक एनर्जी होती है इंटरनल एनर्जी, एक होती है एक्सटर्नल एनर्जी, और एक होती है जो मिड में होती है, तटस्थ एनर्जी बोलते हैं जिसे। तो तीनों को समझ लेते हैं एक बार। इंटरनल एनर्जी वो है जिसमें भगवान, जहाँ जो बिल्कुल परमानेंट रहती है, जो भगवान की सेवा के लिए डायरेक्टली यूज हो रही है। जैसे जो भगवान का धाम है वो भगवान की सेवा के लिए यूज हो रहा है, भगवान को आनंद देने के लिए। और जो भी आत्माएं, जो भी जीव हैं जो भगवान की अनन्य भक्ति में लगे हुए हैं, वो भी भगवान की इंटरनल एनर्जी में ही आ जाते हैं। और इस इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है श्रीमती राधा रानी। और एक होती है एक्सटर्नल एनर्जी। एक्सटर्नल एनर्जी का कार्य होता है जो जीव इंटरनल एनर्जी से विमुख होकर गलती से दूसरी डायरेक्शन में आ गए हैं, यानी कि जो भगवान को आनंद नहीं देना भूल गए हैं और खुद का आनंद ढूंढ रहे हैं इंडिपेंडेंट होकर, तो उसके लिए ये एक्सटर्नल एनर्जी काम करती है, जिनको रिप्रेजेंट करती है दुर्गा माँ। तो इस भौतिक संसार को एक दुर्ग कहा गया। दुर्ग मतलब किला, दुर्ग, दुर्गा। और ये किला, ये एक टाइप का जेल है। जैसे मटेरियल वर्ल्ड में हम जेल बनाते हैं, सरकार जेल बनाती है, तो ये भगवान ने जेल बना हुआ है। लेकिन जेल का भी एक उद्देश्य होता है। जेल का उद्देश्य होता है रिफॉर्मेशन। भगवान को कोई मजा नहीं आ रहा किसी कैदी को उसके 25 साल उसके व्यर्थ करने में, एक कमरे में बंद करके रखने में। लेकिन सरकार चाहती है कि वो नेक्स्ट टाइम क्राइम ना करे। अगर दोबारा वो क्राइम करेगा तो सरकार क्या करेगी, बढ़ा देगी उसकी अवधि। ये होती है सेकंड एनर्जी। और थर्ड एनर्जी होती है तटस्थ एनर्जी। तटस्थ जैसे नदी का तट होता है ना, अब नदी का तट में जीव की मर्जी होती है कि वो किस एनर्जी की तरफ जा रहा है। तो ये 3 एनर्जी हो गई। अब हम समझते हैं कि जीव, एक जीव जो होता है उसे क्यों ज्ञान की जरूरत है, वो खुद से ज्ञान क्यों नहीं अर्जित कर सकता, या फिर वो जो भी खुद डिसीजन बनाता है वो क्यों गलत होते हैं। वाई वी नीड शास्त्रा, वाई वी नीड गाइडेंस, वाई वी नीड गुरु। तो 4 रीजन बताते हैं इस शास्त्रों में। एक पहला रीजन बताते हैं कि इनकी इनपरफेक्ट सेंस होती है, मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं वो गलत डिसीजन लेती है, क्योंकि हम इनपुट में ही कुछ प्रॉब्लम है। हम जब इनपुट लेते हैं उसी में हम गलत समझ लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था ना, रेडियो वेव्स को हम देख नहीं पाते, तो हमारी आंख तो कहेंगी यहाँ पे कुछ है ही नहीं, बट हम सब तो कनेक्टेड हैं जूम से। अब अगर पहला है कि इंद्रियां सही से काम नहीं कर रही हैं, तो दूसरा क्या होगा, गलती करेंगे हम, क्योंकि इनपुट ही गलत था तो हम डिसीजन भी गलत लेंगे। 2 पॉइंट्स हो गए। अब थर्ड पॉइंट आता है कि जैसे ही हम गलती करते हैं हम उसको छुपाना चाहते हैं कि किसी को पता ना लगे मैंने गलती करी है थोड़ा सा। तो हम इल्यूजन में आ जाते हैं कि हमने गलती कैसे कर दी, मैं तो बहुत परफेक्ट हूँ। तो थर्ड पॉइंट होता है एक जीव का, वो इल्यूजन में आ जाती है बहुत जल्दी। और फोर्थ पॉइंट, अगर वो इल्यूजन में आ गई तो वो चीट करेगी, वो किसी को दिखाना नहीं चाहेगी कि मैंने गलती करी है। वो एज अ आउटसाइड दिखाएगा कि नो आई एम परफेक्ट। लेकिन ये 4 चीज बताते हैं कि ये होता है, इसलिए हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए। और आध्यात्मिकता के बारे में जानने के लिए, आध्यात्मिक वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए हम पता ही नहीं लगा सकते बिना शास्त्र के, बिना किसी बुक के, या फिर बिना किसी ऐसे व्यक्ति अगर कोई इंफॉर्मेशन हमें दे जो वहां से होके आए हैं। अदरवाइज हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम वहां के बारे में पता लगा सके। तो इसमें प्रपात जी बता रहे हैं कि भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड का थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि जैसे यहाँ पे लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर लगाना पड़ता है, ऐसा वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ परमानेंट लाइट रहती है। वहाँ पे मन की गति से विमान चलते हैं। विमान का एक विकृत सा इस वर्ल्ड में भी दिखता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर को कहीं से कहीं जाना हो तो पुलिस आके रास्ता ही बंद कर देती है नॉर्मल लोगों के लिए, और फटाफट हेलीपैड बन जाते हैं, कुछ पता नहीं लगता। कल तक वहाँ कुछ था नहीं, 2 घंटे के अंदर हेलीपैड बन गया। तो अगर एक मटेरियल वर्ल्ड के पीएम ऐसे कर सकता है,
तो भगवान तो क्या से क्या ही कर सकते हैं, वो तो कहीं भी आ जा सकते हैं। तो ये मन का अभिमान तो बहुत छोटी चीज है, भगवान तो और भी चीज कर सकते हैं। एंड लास्ट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये सब हम जो देख रहे हैं सब रिफ्लेक्शन है, कहीं और से कहीं रिफ्लेक्शन आ रही है। जिस प्रकार दुकानों के अंदर एक, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं भूल गया, एक डोल सी होती है जो कपड़े पहना कर रखते हैं जिसको, मैनिक्विन। मैनिक्विन, मैनिक्विन। 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 ओके। तो हम, लेकिन कभी आपने देखा है कोई व्यक्ति उस डोल के पास जाके कह रहा है कि आई लव यू? सबको पता है ये सब नकली है, तो कोई उसके पास नहीं जाता, कोई इसको देखता भी नहीं है दोबारा से ना, बस ड्रेस देखता, हाँ ड्रेस अच्छी लगेगी या नहीं। तो उसी प्रकार ये जो वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में माया इतनी स्ट्रोंग है, माया इतनी प्रबल है कि हम इसी वर्ल्ड को सोचते हैं कि ये ही सब असली है और इसलिए ये फंस जाते हैं। बट प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये नहीं, ये एक रिफ्लेक्शन है। जैसे कि आपने वो रेगिस्तान में एग्जाम्पल सुना होगा, मिराज, पानी ढूंढते ढूंढते मिराज दिखते हैं, तो ये भी एक मिराज है। आगे प्रभुपाद बता रहे हैं कि वास्तविक आनंद कृष्ण है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था कि वास्तविक आनंद हमें तभी मिलेगा जब हम कृष्ण की सेवा करेंगे, क्योंकि वो ही वो तीनों चीजों से ही बने हुए हैं। सच्चित आनंद विग्रह, उनके अंदर कोई फोर्थ एलिमेंट है ही नहीं, सच्चित आनंद से ही बने हुए हैं वो। एंड उसके बाद प्रभुपाद जी बस स्पिरिचुअल वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। यस माता जी, वी कैन कंटिन्यू नेक्स्ट। प्रभु जी, इट्स ऑलमोस्ट 8:50, तो आई थिंक वी कैन टेक क्वेश्चन आंसर्स। हाँ 10 यस। मिनट्स आर लेफ्ट। यस माता जी। नीलम माता जी, आपका कुछ डाउट मेरा एक क्वेश्चन छोटा है? सा डाउट था। जैसे प्रभु जी ने आपने बताया अभी भी जो अतरंगा शक्ति है वो राधा रानी करती है, उनकी सेवा वहां पे करती है। और जो बाहरी शक्ति है वो योग में दुर्गा जी प्रभु की सेवा, विष्णु की सेवा कौन करते हैं? माया करती है। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था माता जी, एक बार रिपीट करेंगे? आपने बताया था अभी जैसे इंटरनल में राधा रानी भगवान की सेवा करती है, उनकी अंतरंगा शक्ति है। जैसे बाहरिंगा शक्ति है उनकी दुर्गा। हम्म। ऐसे तटस्थ शक्ति में कौन आता है? माया आती है, उसमें कौन आता है? अच्छा, हम तटस्थ शक्ति हैं, जो जीव है वो तटस्थ शक्ति है। तटस्थ मतलब तट, तट मतलब जैसे नदी का तट होता है ना, तो जीव की इच्छा है कि अगर वो राधा रानी के अंडर, उनके अंडर मतलब उनको अपनी मास्टर बन के, बना के वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, या फिर दुर्गा, क्योंकि दुर्गा एक्सटर्नल एनर्जी है तो वो सबको इल्यूजन में ले आती है। इल्यूज तो अगर कोई जीव खुद की सेवा करना चाहता है तो वो इल्यूजन में आ चुका है। तो ये जीव, आपका प्रश्न जो मैं समझ पाया है कि हम कौन है, हम तटस्थ में हैं। अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो हमें श्रीमती राधा रानी भी हेल्प करेंगी, बिकॉज ये उन्हीं का डिपार्टमेंट है, वो कृष्ण की डायरेक्ट सेवा करती है और हम खुद से सेवा कर भी नहीं सकते कृष्ण की ना, हमें उन्हीं से प्रार्थना करनी होगी, तभी हमें वो अधिकार मिलेगा। तो यहाँ फिर भी माया का क्या रोल है? जैसे हम बोलते हैं माया ने ये कर लिया, माया हमारे ऊपर हावी हो जाती है। माया, हम माया इसलिए हावी होती है, लेट से कोई भक्ति कर भी रहा है, लेकिन माया का काम है टेस्ट करना। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कोई भक्त गलती से भगवान के धाम पहुंच गया, बाद में पता लगा कि उसको भगवान की सेवा करने का मन ही नहीं है, गलती से पहुंच गया वो। तो टेस्ट करने का काम माया करती है, ताकि आप भगवान ने डिपार्टमेंट ही यही दिया कि आप सबको टेस्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, घर में टमाटर खरीदते हैं तो चारों तरफ से देख के, लाल है, फ्रेश है, ज्यादा सड़ा तो नहीं हुआ। तो यही एक्सटर्नल एनर्जी का काम है, वो हमें सबको टेस्ट करती है कि हम चाह क्या रहे हैं। और इसमें कोई कभी ये नहीं समझना चाहिए कि कोई भक्त बहुत एडवांस्ड है, कोई भक्त बहुत निम्न स्तर पर है। जो जिस भी सिचुएशन पे है, टेस्ट वैसा ही करेंगी माया देवी। हम धीरे धीरे एक एक टेस्ट को पार करेंगे तो हम एडवांस करेंगे। तो कभी निराश नहीं होना चाहिए कोई कैसी स्थिति में है। हमेशा जो भी हमारे जीवन के अंदर कुछ मुश्किल निर्णय आ रहे हैं, हमें माया देवी देख रही है कि हम खुद की सेवा चाह रहे हैं, कृष्ण की सेवा चाह रहे हैं। हम टाइम निकाल पा रहे हैं भगवान के लिए दिन में? अगर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है तो
क्या हम भगवान को प्रायोरिटी दे रहे हैं नहीं दे रहे, भगवान को प्रणाम एटलीस्ट कर रहे हैं, मन मना भव मत भक्ता कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो वो सब एक्सटर्नल एनर्जी टेस्ट करती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री व्यास प्रभु जी, आई थिंक आपका कोई प्रश्न तो नहीं होगा, आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं माता जी, एक्चुअली मैं उत्तर देना चाहता था पिछले प्रश्न का Yes. कि भगवान की 3 शक्तियां हैं, इंटरनल पोटेंसी, मार्जिनल पोटेंसी एंड एक्सटर्नल पोटेंसी। जो इंटरनल पोटेंसी होते हैं भगवान कृष्ण खुद आते हैं, उनके पार्षद आते हैं, उनके एसोसिएट्स आते हैं जो कि दुनिया में कभी गिरते नहीं है, फॉलेबल नहीं होते। और दूसरे होते हैं मार्जिनल पोटेंसी, जो कि हम जीव लोग हैं, जो हम भौतिक जगत में भी रह सकते हैं और आध्यात्मिक जगत में भी जा सकते हैं। वो हमारी चॉइस पर है, हमारे एसोसिएशन पर है, क्योंकि हमने डिजायर की कि भगवान से अलग होकर हम इंजॉय करेंगे। तो भगवान ने हमको जड़ पदार्थ दिए थे, एक्सटर्नल एनर्जी, जो 5 पंच महाभूत दिए, जिसमें वायु अग्नि सब आया, जिससे हमको शरीर मिला, अलग अलग प्रकार के 84 लाख योनियों के शरीर मिले, जिससे हम इस प्रकृति को से आनंद उठा सके। लेकिन हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड की एक्सटर्नल एनर्जी जो कि ट्रिवियल है, जो कि फॉलिएबल है। और जो जो मार्जिनल, जो हम बीच में क्या कहते हैं उसको, मार्जिनल पोटेंसी को क्या बोलते हैं मुझे हिंदी में? तटस्थ। तटस्थ शक्ति। हमारे पास चॉइस है कि हम भगवान के धाम में वापस जाएं या इस मेटेरियल वर्ल्ड में अपना जीवन आगे बढ़ाएं, जो कि 84 लाख योनियों में ऊपर नीचे आगे पीछे होते रहेंगे, मार कुटाई खाते रहेंगे। और हमको लगेगा फिर भी भगवान तो हमारे साथ फिर भी रहेंगे, हमारे इधर में बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में, कि शिक्षा देते रहेंगे गीता के रूप में, गुरु के रूप में, कि हाँ आप आइए हमारे पास। आज भी देखिए आप हमारे को प्रयत्न कर रहे हैं वापस ले आने का। अगर इफ वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू गो बैक, अच्छी बात है। अदरवाइज यहाँ पे हम 84 लाख योनियों में हम एक्सटर्नल एनर्जी में घूमते रहेंगे और माया दुर्गा माता हमको मारेगी, शिव जी हमको मारेंगे। तो शिव जी के पास त्रिशूल है, दैट्स कॉल्ड आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, हमको कष्ट मिलते हैं। और आपने दुर्गा बोला, बिल्कुल ठीक बोला प्रभु जी। दुर्गा मतलब जो किले की फोर्ट्रेस में हमारी वार्डन है, वार्डन हमको मतलब ध्यान से रखते कि वो बाहर ना निकल जाए। लेकिन उनका मेन काम थैंकलेस है, क्योंकि वो मारने का काम कर रही है लेकिन भगवान के ओबीडियंस में चल रही है। वो ऐसा नहीं है कि मतलब वो भगवान के अगेंस्ट जा रही है, क्योंकि कोई भी शक्ति भगवान से स्वतंत्र इंडिपेंडेंट नहीं है, भगवान के अंडर में है ना। तो भगवान ने उनको, दुर्गा को, ये जॉब दी है कि आप मार पीट के सांप के वापस लेकर आओ। तो उनका कोई गलत काम नहीं है। जैसे पुलिस वाला डंडा क्यों मारता है? क्योंकि हमने कोई अपराध किया है, हम कैदी हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हमको आप रिवॉर्ड दो। तो रिवॉर्ड चाहिए तो भगवान के पास जाना पड़ेगा, दुर्गा के पास कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा आपको। हाँ, उनसे भक्ति मांग सकते हैं, जैसे कात्यायनी देवी की पूजा की थी, गोपियों ने कहा था हमको कृष्ण के जैसे भगवान पुत्र चाहिए या पति चाहिए, तो उनको दिया था। सॉरी प्रभु जी, मैंने आपका इंसल्ट कर दिया, सॉरी। नहीं प्रभु जी, यू कैन कंटिन्यू। प्रभु जी, यू कैन कंप्लीट। विजय प्रभु जी, प्रभु जी, हाँ बताइए विल यू माता जी। ऐड? प्रभु जी आप, आई थिंक यू हैव कंप्लीटेड, राइट? यस माता, यस, यू कैन, आई एम डन। हरे कृष्ण। विजय प्रभु जी, आपका डाउट था, आप पूछ सकते हैं। जी हरे कृष्ण। जी माता जी, मेरा एक थोड़ा डाउट था, अभी हम पढ़ रहे थे इसको। तो ये है व्यक्ता द्व्यक्त सर्वा प्रभवन्ते हर हरागमे रात्रागमे, इस श्लोक के नीचे है, ये 42 पेज नंबर है, कि इसमें ब्रह्मा के एक दिन में सभी निम्न लोग पानी में डूब जाते हैं और उन पर रहने वाले सभी जीवों का विनाश हो जाता है। यहाँ थोड़ा सा डाउट है मेरे से, एक बार ये क्वेश्चन भी हुआ था माता जी इसमें, कि जब ब्रह्मा की जो रात्रि होती है उसमें जल प्रलय होता है, रात्रि या जैसे उनका दिन होता है, जैसे युग बदलते हैं, तो उसमें ये लिखा हुआ है जीवों का विनाश हो जाता है। तो मतलब विनाश शब्द ये समझ नहीं आया, विनाश कैसे हो जाएगा उनका? अच्छा विनाश होना तो ठीक है। तो विनाश तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आत्मा तो अजर अमर है ना, तो आत्मा का कैसे विनाश हो सकता है? यस प्रभु जी, इसको स्टार्टिंग से समझते हैं प्रभु जी। हुआ क्या है, ब्रह्मा जी भगवान की नेवल से निकले हैं, विष्णु के नेवल से, और एक ठीक है। लोटस आया है। अब लोटस में ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। अब ब्रह्मा जी को भगवान ने हृदय में ज्ञान दिया है कि आप क्रिएशन करो, आप इस सृष्टि की संरचना करो। तो ब्रह्मा जी ने संरचना कर ली, ठीक है। एक उनका 43,20,000 ईयर्स का
चतुर्युग हो गए, ऐसे 1000 चतुर्युग हो गए। 1000 हो गए। ठीक है, अब ब्रह्मा जी को एक दिन उनका पूरा हो गया, अब उनको नींद आई है। हम्म जो इंजीनियर साहब हैं वो सो रहे हैं। तो जब इंजीनियर साहब सो जाते हैं ब्रह्मा जी, तो जितना भी उन्होंने संरचना करी है ना, हम्म सबका विनाश हो जाता है। विनाश का अर्थ ये है कि जितनी भी भौतिक उन्होंने डिजाइन करा था, सब खराब हो जाता है। और जितने भी जीव हैं, वो उनका जो आत्मा है, उनका सटल बॉडी के साथ, यानी कि उनकी मन बुद्धि अहंकार तीनों के साथ, वो भगवान के अंदर वो भी सोने चले जाते हैं। वो एक एक टाइप से कोमा में बोल सकते हैं, या स्लीपिंग स्टेट में बोल सकते हैं हम। हाइबरनेशन, हाइबरनेशन कह सकते हैं। हाइबरनेशन भी बोल सकते हैं, जैसे भालू हाइबरनेशन करता है ना। अब जब ब्रह्मा जी सुबह उठेंगे, तो देखेंगे यार कल तो मैंने संरचना करी थी, सबका डिस्ट्रक्शन हो गया। वो दोबारा से क्रिएशन करेंगे। हम्म जब वो दोबारा क्रिएशन करेंगे, तो जीव जो भगवान के अंदर वो भी सोने गए थे, तो वो भी बाहर आएंगे। फिर ब्रह्मा जी दोबारा से उनको नई नई बॉडीज देंगे। तो नहीं नहीं बॉडी। तो ये ऐसे चक्र चलता रहता है। तो इस विनाश का अर्थ है कि जितने भी प्लैनेट्स का क्रिएशन हुआ था, जो भी नई नई बॉडीज मिली थी, वो सब का विनाश का मतलब है वो सब तहस नहस हो जाता है। मतलब देर इज नथिंग इन मटेरियल मेड। लेकिन स्पिरिचुअली आप सही कह रहे थे, एक आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। तो फिर इसको हम ये समझ पाए क्या, वो आत्मा जो है उसको फिर नई बॉडी दी जाएगी? यदि किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसको आध्यात्मिक उसमें जैसे बताते हैं उच्च लोक में जन्म मिल सकता है, या अच्छे परिवार में जन्म मिल सकता है, या जिसने कोई अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो उसको मतलब पशु योनि में जन्म मिल सकता है। प्रभु जी, ये प्रोसेस तो चलता ही रहता है। हम्म जब ब्रह्मा जी जागे हुए हैं तब भी ये प्रोसेस चल रहा है। लेकिन जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं, तो ये प्रोसेस रुक जाता है थोड़े टाइम के लिए, कि नए जन्म मिलने बंद हो जाते हैं। मतलब अभी एप्लीकेशन आई नहीं है नए जन्मों के ना, बॉडी के लिए एप्लीकेशन। अगर मानो कि बॉडी एप्लीकेशन है, तो अभी भगवान एप्लीकेशन ले नहीं रहे नई बॉडी के लिए, सब कुछ पोज पे है। कोई अच्छा, वैकेंसी, पोस्टपोन पोस्टपोन कर दिया, ठीक है। हाँ कोई वैकेंसी नहीं है नई बॉडी की। और सब निद्रा व्यवस्था में है। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी जगते हैं, फिर दोबारा से एप्लीकेशंस खुलती हैं। एप्लीकेशन में देखा जाता है कि आपके कर्म कैसे थे, उसके हिसाब से आपको दी जाती है बॉडी। तो ये वाला जो आपका प्रभु जी पॉइंट था, ये वाला प्रोसेस तो ब्रह्मा जी जब जगे होते हैं तो चलता ही रहता है, कि अच्छे कर्म होंगे हाँ, तो अच्छी बॉडी मिलेगी। वो कब वो स्टॉप होता है जब ब्रह्मा जी सोते हैं। विनाश होने का मतलब ये है कि उनको पोस्टपोन कर दिया जाए पोस्टपोन कुछ हो समय जाता के लिए। है। यस, और वो कुछ समय नहीं होता प्रभु जी, वो होता है 43,20,000 स्प्लेंडेड का चतुर्युग एनिमेशन, है, इंटू 1000। इंटू 1000, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट है। कितना हो गया? 432 करोड़ हुआ है। हाँ, वो 1000 चतुर्युग का होता है। 1000 चतुर्युग का। यस नीलम माता जी। प्रभु जी, अगर जब प्रलय आती है तो ये सोल है तो फिर ये सोल भी खत्म हो जाती है? नहीं माता जी, सोल तो भगवान बोलते हैं इसको कोई काट नहीं सकता, इसको कोई भिगा नहीं सकता, जला नहीं सकता। सोल खत्म नहीं होती उनका। ग्रोस जो शरीर है वो जरूर खत्म हो जाता है। लेकिन हम क्योंकि एक बदहस्त आत्मा है, तो हमारा अहंकार है हमारे अंदर, और हमारे अंदर कुछ मनोवृत्ति हैं, कुछ गलत पाप करने की या फिर जैसी भी। तो वो तीन चीज में आती है: माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। माइंड मतलब हमारे मन के अंदर जितने भी पास्ट इंप्रेशन है, हमने कुछ भी प्रैक्टिस करा हुआ है, और जो हमारी बुद्धि जिस तरह से विकसित हो गई है। और फॉल्स ईगो, हम अपने आप को क्या मानते हैं। ये तीनों चीज सोल के साथ इंटैक्ट रहती हैं। और इन चारों के साथ, मतलब ये सटल बॉडी बोलते हैं इसको। एक ग्रोस बॉडी होती है जो हम देख पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहूँ मन को तो नहीं देख पा रहे ना हम। तो मन बुद्धि अहंकार ये देख नहीं सकता कोई। ये और आत्मा ये सब सोने की व्यवस्था में चली जाती है। तो आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। लेकिन हाँ, उस बॉडी का उस टाइम के लिए विनाश हो जाता है जब ब्रह्मा जी सोने जाते हैं। माता जी, क्या मैं प्रश्न का आंसर कर पाया? जी प्रभु जी। ठीक है। ठीक है सुरेखा हरे कृष्णा। इट्स 9 o'clock, प्रभु जी। Shall we stop here? यू आर द कंट्रोलर माता जी। ये सारे रिकॉर्डिंग में शो कर देना प्रभु जी, इसमें डाल देना व्हाट्सएप में। ठीक है माता जी, मैं लास्ट की 2-3 रिकॉर्डिंग है, मैं तीनों डाल देता हूँ।
दो आपने डाल रखी हैं, उसके बाद की डालने वाली। हाँ यस माता जी। थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू भूजी। वांछा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की